गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें भारतीय नागरिकता के भाग 3 आज हम पढ़ेंगे। भाग 1 और 2 हमने इससे पहले पढ़ लिया था। तो शुरू करते हैं भारतीय नागरिकता का भाग 3। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय नागरिकता का भाग 3 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए थे, तो भाग 3 आज आप पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे विदेशी निवासियों के लिए भारतीय जो नागरिकता के प्रावधान है वो पढ़ लिए थे। उनको कैसे-कैसे कौन-कौन से कैटेगराइजेशन किया गया था वो हमने पढ़ा था। तो अनिवासी और भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज तीसरे नंबर पे जो है वो है भारत के सीमा पारिक नागरिक। सीमा पारिक नागरिक कौन से होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है कि ओसीआई ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के कुछ प्रावधान किए गए। इसमें अपवाद है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के इसमें सम्मिलित नहीं है। तब जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिन्हें भारत के सीमा पारिक नागरिक जिन्हें कहते हैं, उनके लिए 2005 में सभी देशों में के मूल के जो व्यक्ति थे, जो किसी भी देश में रहते हो, वो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे उनके लिए नागरिकता का एक प्रावधान किया था। और इनमें कहीं सभी देशों में से पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके इनके लिए प्रावधान कुछ दोहरी नागरिकता के प्रावधान किए थे। मतलब वो उस देश में भी रह सकते हैं और ये ओसीआई मतलब भारत की नागरिकता भी रख सकते हैं। इस तरह के कुछ प्रावधान 2005 में किए गए थे। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा क्या किया? भारत सरकार द्वारा सीमा पारिक नागरिकता का प्रारंभ 2005 में किया था। और इसलिए इसके लिए प्रमुख प्रावधान कौन-कौन से किए हैं वो देखिए। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने के समय अथवा उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। तो क्या जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 जो लागू किया गया था, उसमें किया गया था कि मतलब 2005 के समय तक या उसके पश्चात या फिर भारतीय संविधान लागू होने तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारतीय नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, तो उस व्यक्ति को वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है, वो मतलब दूसरे देश का नागरिक है लेकिन भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता है, परंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया था। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसे दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के तहत इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्ति के पुत्र पुत्री, पोता पोती, नाती नातन को भी ओसीआई कार्ड जारी किए जा सकते हैं। ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। ओवरसीज जो कार्ड है ओसीआई कार्ड वो जारी किए जा सकते हैं, परंतु उसके वैवाहिक संबंधियों को ओसीआई कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती है। और वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है, वह सीमा पारिक भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब किसी विदेश में जो व्यक्ति रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, उनको यहाँ पर ओसीआई जो कार्ड है वो भारत के अंदर दिए जा सकते हैं और उसको ही ओसीआई कार्ड जो जारी किया जाता है उसी को एक नागरिकता का रूप दिया गया है। तो एक नागरिकता उनके पास विदेश की हो गई और दूसरी नागरिकता ओसीआई कार्ड के तहत भारत की हो गई उनके पास में। तो इसे ही लोकप्रिय क्या है, भारतीय लोकप्रिय जो है दोहरी नागरिकता इसे ही
कहा जाता है। दोहरी नागरिकता एक बार फिर सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 से पहले या उसके बाद में या फिर संविधान के लागू होने के पश्चात भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहा हो जो भारत का अंग है, या फिर 2047 मतलब 1947 के बाद में भारत में वो मिल गया हो और उसके पास विदेशी नागरिकता हो, तो उसको भारत सरकार द्वारा ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। और वो ओसीआई कार्ड जो एक नागरिकता जहां रह रहा है उस देश की हो गई, और दूसरी नागरिकता ओसीआई कार्ड के तहत में भारत में भी वो आ जा सकता है। लेकिन वो जो जिसके साथ में कोई स्त्री या पुरुष जिसके साथ में शादी करेगा उसको ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसी को लोकप्रिय दोहरी नागरिकता का रूप कहा गया है। अब सीमा पारिक नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? मतलब ये लोग रह रहे हैं तो विदेश में रह रहे हैं और उन्होंने एक तरह से दोहरी नागरिकता ले ली है, तो इनकी समाप्ति कैसे कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति जिसे ओसीआई का दर्जा प्राप्त है, ओसीआई कार्ड उनको मिला हुआ है। देखिए ये बार-बार क्या है, ओसीआई कार्ड का ज़िक्र आ रहा है। ओसीआई कार्ड मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया के रूप में एक कार्ड दिया जा सकता है। ये भारत सरकार जारी करती है इसको, और इस कार्ड के तहत में जो विदेश में व्यक्ति भारतीय मूल का रह रहा है, उसके बच्चे तक इससे इस कार्ड को लेकर के जिसको कार्ड इश्यू है वो भारत में आ जा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते या विशेष कार्य करने के लिए इनको परमिशन नहीं है। तो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इसे कहते हैं। तो ओसीआई कार्ड में डाउट नहीं करना है। वह इस दर्जे को त्यागना चाहे, जैसे यदि कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड का दर्जा उसको प्राप्त है, इसको अगर वो त्यागना चाहता है तो उसे इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करनी पड़ेगी, और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही ओसीआई का दर्जा प्राप्त व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब उसका कार्ड समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर जो दोहरी नागरिकता ले रखी है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर सीमा पारिक नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। अब भारत सरकार भी इसको समाप्त कर सकती है, लेकिन कैसे? भारत सरकार के सामने कौन कौन से तथ्य होने चाहिए इसको समाप्त करने के लिए? यदि किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्यों के आधार पर अथवा कोई तथ्य छुपाकर सीमा पारिक नागरिकता प्राप्त की है। सीमा पारिक नागरिकता मतलब वही ओसीआई कार्ड प्राप्त किया है झूठ बोल करके या किसी चीज को छुपा करके, तो भारत सरकार इस ओसीआई कार्ड को या इस नागरिकता को समाप्त कर सकती है। उसके अतिरिक्त यदि वह भारत के संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करता हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के संविधान का सम्मान नहीं करता है, तो भारत सरकार इसका ओसीआई कार्ड और दोहरी नागरिकता जो हिंदुस्तान के अंदर ले रखी है उसे समाप्त कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति भारत के युद्धरत होने की दशा में शत्रु देश के साथ व्यापार करता हो अथवा ऐसी जानकारी को साझा करता हो जिससे शत्रु को लाभ हो और भारत को नुकसान पहुंचे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, उसने ओसीआई कार्ड ले रखा है, भारत में आता जाता है और उसी देश के साथ में भारत का युद्ध छिड़ गया, तो उस दिशा में अगर वहाँ कुछ भी कार्रवाई करता है या फिर इस तरह की कोई गतिविधि करता है जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान हो या भारत के सम्मान को धक्का पहुँचे, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत के युद्धरत समय में अगर वो दुश्मन देश के साथ में किसी भी तरह का लेन देन व्यापार करता है तो उसकी भी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। सीमा पारिक नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों की समय अवधि के अंदर 2 वर्षों तक जेल में रहने वाले व्यक्ति ओसीआई का दर्जा समाप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका सीमा पारिक नागरिकता उसने प्राप्त की है या ओसीआई कार्ड प्राप्त किया है और उस 5 साल के अंदर ही अगर वो 2 साल में किसी अपराध के कारण जेल में रहता है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता भी भारत सरकार समाप्त कर सकती है। यदि भारत सरकार की दृष्टि में ओसीआई कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति से भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा एवं जनहित को नुकसान हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी भारत सरकार उसका दोहरी नागरिकता या सीमा पारिक नागरिकता या ओसीआई कार्ड को समाप्त कर सकती हैं। तो भारत सरकार इन कारणों से अपनी मर्जी से किसी की भी नागरिकता समाप्त कर सकती है जिसने ओसीआई कार्ड ले रखा है या वो सीमा पारिक नागरिक है या सीमा के
बाहर रहता है, हिंदुस्तान की सीमा के बाहर। अब नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद है जो संविधान के अंदर दिए गए हैं, तो उनमें क्या है देखो, अनुच्छेद 5 जो है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जो संविधान जब लागू हुआ था तो अनुच्छेद 5 ये डिस्क्राइब करता है कि भाई भारत का नागरिक संविधान लागू हुआ तो उस वक्त में कौन कौन होगा। अनुच्छेद 6 है, कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है, मतलब ये ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है जो बंटवारे के समय में पाकिस्तान से भारत में रहने की इच्छा से, प्रव्रजन मतलब निवास करने की इच्छा से भारत के अंदर आए हो, तो उन व्यक्तियों को कुछ अधिकार अनुच्छेद 6 के द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 के अंदर जो व्यक्ति भारत से निवास करने की मंशा लेकर के भारत के अंदर आए, उनको कुछ नागरिकता के अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोगों के भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। जो अनुच्छेद 8 क्या है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और बाहर रह रहे हैं, उनको कुछ अधिकार देते हैं, वो अनुच्छेद 8 देता है। अनुच्छेद 9, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। ये अनुच्छेद 9 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जा रहा है या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 10, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब अनुच्छेद 10 बताता है कि जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली है उसका नागरिकता कब तक रहेगी, उसकी निरंतरता कब तक रहेगी। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना, मतलब संसद कोई भी कानून बनाती है तो उन अधिकारों का नियमन कर सकती है अनुच्छेद 11 के तहत में। अब ये दोहरी जो नागरिकता है उसके बारे में क्या नियम है कि दोहरी नागरिकता के अंतर्गत ऐसे भारतीयों को जो 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान के लागू होने के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके अन्य किसी भी देश को, मतलब अन्य किसी देश का जो व्यक्ति है उसके बाद देश छोड़कर विदेश में चले गए हैं, उनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब जब संविधान लागू हुआ उसके पश्चात में किसी भी देश के अंदर कोई भारतीय नागरिक चला गया है तो उनको वही ओवरसीज का सिटीजन का ऑफ इंडिया वाला कार्ड, जो ओसीआई कार्ड है, वो प्रदान किया जाएगा। उसी के अनुसार दोहरी नागरिकता मानी जाएगी, मतलब जहां रह रहा है विदेश में वहां की नागरिकता प्लस हिंदुस्तान का जो ओसीआई कार्ड मिल जाएगा, तो वो एक नागरिकता का ही रूप है, उससे भारत के अंदर आ जा सकता है, अपना काम धंधा कर सकता है, लेकिन इलेक्शन में नहीं लड़ सकता है और विशेष कार्य जो है वो नहीं कर सकता। तो और इन जो कहीं किसी भी देश में हो उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर कोई रह रहा है या वहाँ पे है तो उनको कतई दोहरी नागरिकता भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। ये दोहरी नागरिकता का कुछ नियम था। अब देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2016, जो वर्तमान सरकार है हमारी, उन्होंने एक विधेयक पास किया और 2016 में नागरिकता के जो विधेयक था उसमें कुछ संशोधन किया। क्या संशोधन किया कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 उन हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी, ईसाई नागरिकों को प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो बिना दस्तावेज के हैं और वे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले गए थे तथा वहां जाने के बाद उनके दस्तावेज निरस्त हो गए थे। देखिए, 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक एक पारित हुआ था, सरकार द्वारा किया गया कि किसी भी देश में, किसी भी देश नहीं मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में अगर कोई हिंदू है, कोई बौद्ध है, सिख है, जैन, पारसी, ईसाई नागरिक है, वो मतलब जब बंटवारे के समय में इन देशों में चले गए थे और उनका वहां जाकर के उनके जा रहे कागजात थे वो मतलब निरस्त हो गए, तो वो भारत में आकर के दोबारा नागरिकता ले सकते हैं। इस तरह का कानून बनाया गया, लेकिन इसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे, मुस्लिम नहीं आ सकते। मुस्लिम के अलावा जो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत के अंदर आ सकते हैं। आपने मुकेश जी ने कल एक क्वेश्चन पूछा था
कि भारत से रोहिंग्या क्यों आ जाते हैं, तो वो इस अधिनियम के तहत में, इस विधेयक के तहत में, वो जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी, ईसाई है, इनकी आड़ में प्रवेश भारत के अंदर कर सकते होंगे। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करने के लिए बनाया गया था। जो 1955 में अधिनियम बना हुआ था, उसको संशोधन किया गया था, जो उपरोक्त 3 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। देखिए, वही 2016 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया था, उसमें यह किया था कि मुस्लिमों को छोड़ करके किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रह रहे हैं, तो भारत में आ सकते हैं और भारत में आकर के भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो सरकार ने ये रास्ता खोला था। तो जो बांग्लादेशी, जिनके बारे में आपने कल क्वेश्चन उठाया था कि वो कैसे आ जाते हैं यहाँ पे, तो इस अधिनियम का या इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 का फायदा उठा करके वो भारत के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं, प्रवासी भारतीयों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2006 में हैदराबाद के चौथे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किया। विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीयों को ओसीआई कार्ड के तहत भारत आने के लिए पूर्ण जीवन काल में वीजा प्राप्त होगा। देखिए, जो ओसीआई कार्ड के बारे में जो हम कर रहे थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कार्ड दिया गया था, ये 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो उस वक्त में हैदराबाद के प्रवासी दिवस मनाया गया था। वहाँ पर ये घोषणा की थी, और उसमें ये भी घोषणा की थी कि जिनके पास ओसीआई कार्ड है, जिनको ओसीआई कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, उनको जीवन काल के लिए बीमा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बिना बीमा के भी भारत में आ सकते हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के आदमी होने चाहिए। हर कोई नहीं आ सकता, भारतीय मूल के सदस्य वो होने चाहिए। इसके बाद ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में न तो मताधिकार प्राप्त है और न ही कोई सार्वजनिक पद पर वह प्राप्त कर सकते हैं। देखो, उनको जो कार्ड धारक है, जो भारतीय मूल के आदमी विदेशों में रह रहे हैं, ओसीआई कार्ड मिला हुआ है, वो वोट नहीं दे सकते और ना ही कोई किसी पद पर वो आसीन हो सकते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे। देखिए, जो 1986 में भारतीय संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें जो पहले 1955 में जो अधिनियम बनाया था, उसमें कई सुधार किए थे। 86 के अंदर कौन कौन से सुधार थे कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मतलब भारत में ऐसे व्यक्ति, मतलब भारत में जन्मे उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी कि उनमें से माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 साल व्यतीत करना होगा। जो पंजीकरण करवा के विदेशों में रहते हैं, वो यहाँ की नागरिकता प्राप्त करवाना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम 5 साल तक मतलब भारत के अंदर रहना होगा। जैसे ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में किया कि किसी ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हिंदू या अन्य धर्मों को मानने वाले मुस्लिम धर्म को छोड़ करके जो यहाँ आएंगे, वो पंजीकरण के आधार पर यहाँ की नागरिकता लेंगे, तो उन्हें कम से कम पहले 5 साल रहना होगा। उसके बाद में वो लोग अपनी नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक यहाँ पर रह चुका हो। पहले ये 5 साल थी। देशीयकरण के आधार पर जो नागरिकता ग्रहण करता है, उसको भारत के अंदर 10 साल रहना होगा। पहले ये 5 साल था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर, असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू है। मतलब ये जो 1986 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वो भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी आदि को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। देखिए, 2019 में फिर इस नागरिकता अधिनियम जो था, उसमें फिर संशोधन हुआ और उसमें वही पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक है, मतलब मुस्लिम धर्म को छोड़कर के अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वो भारत में आकर के नागरिकता ले सकते हैं। मतलब ऐसा प्रावधान किया गया। अब इसके तहत सरकार का क्या लक्ष्य था
कि ये 2000 जो 19 का जो संशोधन अधिनियम बनाया गया, इसके लेते हुए सरकार का लक्ष्य क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। मतलब जो मुस्लिम नहीं है और जो धार्मिक उत्पीड़न या फिर माइनॉरिटीज है विदेशों में, ये तीनों देशों में, उनको नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ पर पात्रता क्या होनी चाहिए उनकी कि 31 दिसंबर 2014 उससे पहले भारत आ चुके हैं। मतलब 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले तो भारत आ चुके हैं, उनको नागरिकता दे दी जाएगी। एक तो ये था। भारतीय हिंदू समुदाय समुदाय कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई। मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है। तो ये लोग वहां से आ सकते हैं। छूट क्या थी इनको? देखिए, ये बहुत बड़ा लैप्स है। आप देखिए छूट क्या थी इसमें। यह उन पात्रों को अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत आपराधिक मामलों में छूट देता है। जो 2019 का विधेयक बनाया गया है वो आपराधिक मामलों में भी छूट देता है। क्या छूट देता है कि कोई अवैध रूप से अगर अंदर आ गया है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। और ये विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत ये छूट मिल जाती है उनको कि अवैध रूप से घुस गए हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको छूट दी जाएगी। ये छूट, ये प्रावधान किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंदर। मुकेश जी, आपने जो क्वेश्चन किया था इसको गौर से देख लीजिएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में सरकार ने यह छूट दी है कि अगर अवैध रूप से कोई भारत के अंदर घुस गया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत में इनको आपराधिक, पहले ये आपराधिक मामले थे। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत ये पहले आपराधिक मामले माने जाते थे जो घुसपैठ करते थे। लेकिन ये संशोधन 2019 में जो किया सरकार ने, उसमें इनको आपराधिक मामले से छूट दे दी है। इसको लागू करने के लिए यह कानून पूरे भारत में लागू है और इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन भी होती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय नागरिकता अधिनियम और इसमें किस किस को भारत की नागरिकता मिल सकती है और सरकार द्वारा क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो डले तो आपके पास में सबसे प्रथम पहुंच जाए। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।